हो जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। ओ भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल अलवर क्लासेस पर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको काउंटिंग फिगर से रिलेटेड टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सीरीज ऐसे कोई समझाने वाला खास टॉपिक नहीं सीरीज, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैं बता दूँ जो एग्जाम टाइम में आपकी बहुत हेल्पफुल करेंगी, मदद करेंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीरीज। तो दोस्तों सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज में होता है, देखो तीन तरीके से अपन सीरीज पढ़ते हैं। सबसे तीन तरीके से पढ़ेंगे अपन सीरीज को। नंबर सीरीज पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज पढ़ेंगे और लेटर टू लेटर सीरीज पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और देखो जो मैंने आज लिखवाया है, जोड़ घटाओ गुना भाग, गुणा प्लस जोड़ वर्ग और घनमूल, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदे को ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे। सबको ये क्वेश्चन आते होंगे, इसलिए मैंने तो ओनली फॉर दिखाया है कि ये भी क्वेश्चन होते हैं। देखो कई प्रकार से सीरीज बनती है। ऐसी सीरीज बनती है जिसमें किसी संख्या का जुड़ रहा हो, जैसे 3 2 5 प्लस 2 जुड़ा, 5 2 7 प्लस 2 जुड़ा, 7 2 9 प्लस 2 जुड़ा, और 9 प्लस 2 11 होगा, और 11 प्लस 2 कितने हो गए 13। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ बिल्कुल ही जुड़ रहा होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार कुछ न कुछ घट रहा होगा। -2 घट रहे, इधर -2 घट रहे हैं, इधर -2 घट रहे हैं, इधर कितने -2 घट रहे हैं, कितना आ जाएगा 42। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जोड़ से रिलेटेड सीरीज, घटाव से रिलेटेड सीरीज, गुणा से रिलेटेड सीरीज और भाग से रिलेटेड सीरीज, और गुणा प्लस जोड़ से रिलेटेड सीरीज, वर्ग से रिलेटेड सीरीज और घन से रिलेटेड सीरीज। बहुत ही शानदार तरीके से, कुछ नहीं करना, बस आपको कोई भी क्वेश्चन आपके आया एग्जाम में है ना, और आप लगा के देखो, उसमें आपको अपने फॉर्मूले कभी जोड़ करके देखो, अगली संख्या जुड़ रही है क्या, अगली संख्या घट रही है क्या, फिर या फिर गुना का ट्रिक लग रही है, या फिर जोड़ का ट्रिक लग रही है, या फिर भाग का ट्रिक लग रही है, या फिर गुना और भाग का ट्रिक लग रही है। कोई वर्ग तो नहीं बन रहा है, किसी का घन तो नहीं बन रहा है। तो उसी प्रकार देखो ये है, देखो 1 गुना 1 करेंगे 1 आया, 1 गुना 2 करेंगे 2 आया, 2 गुना 3 करेंगे 6 आया, और 6 गुना 4 करेंगे तो क्या 6 चौक 24। उसी प्रकार 24 गुना 5 करेंगे, 5 चौक 20 की 0 हासिल पाई 2, 5 10 11 12 120। इस प्रकार ये सीरीज चलेंगी, गुना की इस प्रकार चलेंगी। कुछ न कुछ गुना हो रहा होगा, कुछ न कुछ गुना हो रहा होगा। 10 दूनी 20 से हो रहा है, इधर 20 दूनी 40 से हो रहा है, 40 दूनी 80 से हो रहा है, 80 दूनी 160 से हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार है गुना की भी, और जोड़ की तो बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। +2 हो रहा है, ठीक है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है। तो ऐसे भी सीरीज बन सकती है। एक एक सेम डिजिट भी आगे बढ़ सकता है, लगातार संख्याएं भी बढ़ सकते हैं, 1 2 3 4। उसी प्रकार सेम भी घट सकता है, एक बार 4 घट गए, दोबारा 5 घट गए, ऐसे घटा के अपन को देखते हैं। सीरीज कोई खास समझाने वाले टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको सबको ये जोड़ घटाओ, बस कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन आए पहले जोड़ करके देखो, फिर घटाओ करके देखो, फिर गुना करके देखो, फिर भाग करके देखो, फिर घन देखो, अभाज्य संख्या अपनी वर्ग संख्या, तो ऐसे अपन को वो चलना है, ठीक है ना, आगे बढ़ना है। अब जैसे ये भाग का है, तो इसमें क्या हो, इसमें क्या होगी 300 आया, तो इसमें क्या 4 का भाग दे, 4 या 12। अब क्या होगा कि 100 आया होगा, तो इसमें 3 का भाग दे। अब क्या करें कि, और तो इसी प्रकार 4 का दिया, 3 का दिया, अब किसका भाग देंगे 2 का देंगे तो 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार इसको क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे अब इसमें जोड़ गुना प्लस जोड़ एक साथ कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो सबको लगभग आते होंगे। वर्ग भी आ जाता है, पता है 25 का है, 36 का है, 7 का, अगला कितना आएगा 8 का वर्ग आएगा, कितना आएगा 8 × 2 64, अगला किसका आएगा 8 का वर्ग। उसी प्रकार ये 1 का वर्ग है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 के क्यूब, ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 अगला कितना आएगा 5 का क्यूब है 125। क्या आएगा 5 का क्यूब 125, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार है, मुझे लगता है जोड़ गुणा भाग सबके लिए आप इजीली कर लोगे। और कुछ अलग सिस्टम है, ये सीखना अपन को, ठीक है ना।
तो आज के लेक्चर अपन को वो सीखना है जो औरों से नहीं आता, बहुत ही शानदार तरीके से वो बताने जाऊंगा। तो देखो इस क्वेश्चन को इसको कैसे करते हैं, जैसे एक 4 कैसे आया होगा, 4 कैसे आया होगा, तो 2 × 1 + 2 कितना आ गया 4। उसी प्रकार 4 से 10 कैसे आया होगा, 4 से 10 2 × 2 4 दूनी, अच्छा 4, हाँ इधर देखो 2 × 2, ठीक, 4 दूनी 1 × 2 किया और +2 जोड़ दिया, कितने आ गए 4, ठीक। अब फिर इस 4 को लेंगे, 4 × 2 +2 जोड़ दिया, कितना आ गया 10, ठीक है गाइज। उसी प्रकार अब 10 को लेंगे, 10 × 2 30, कितना आ गया, ये कर लें 30, इसको लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और अभी बताऊंगा इसको, क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीरीज से रिलेटेड बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही शानदार चीज़ है, जो आपकी दिमाग को खोल देगी सीरीज की। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कम से कम हर एग्जाम में 2 नंबर तो पक्के हैं सीरीज से, 2 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे सीरीज से रिलेटेड। और जो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें, जोड़ बाकी गुना भाग उसकी तो ट्रिक है, आप लगा ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन सब से आप जब करके थक जाओ ना, तब ये काम आएंगे। इसमें कुछ न कुछ तो बन रहा होगा और इजीली से चुटकियों में निकल जाएगा आपकी सीरीज, बहुत ही शानदार तरीके। कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, जोड़ प्लस का बन रहा होगा, वर्ग घन का बन रहा होगा, घन वर्ग का बन रहा होगा, घन घटाव का बन रहा होगा। तो इन चीज़ों को आज मैं आपको कुछ रूबरू कराने जा रहा हूँ, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो इन चीज़ों को आज मैं आपको रूबरू कराने लगा। सबसे पहले देखो गुना, कुछ आपको ऐसी सीरीज मिलेगी, पहले उसमें गुना हो रहा हो, फिर क्या उसमें कुछ जुड़ता हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब 2 से 4, जैसे 2 × 1 + 2 कितना आया 4 आया। उसी प्रकार फिर 4 × 2 + 2 कितना आया 4 × 8 10, ठीक है। उसके बाद 10 × 3 + 2 कितना आया 32। यानी कि हो क्या रहा है, 2 में 1 से गुना किया +2 जोड़ा, फिर 4 को लिया, 4 से 2 गुना करा, फिर 2 जोड़ा। यानी कि ये पहले 1 से गुना करा, फिर 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, फिर 2 जुड़ रहा है। यानी कि पहले 1 से गुना कर रहे हैं, फिर 2 जुड़ रहा, फिर 2 से गुना करो 2 जुड़ रहा, 3 से गुना करो 3 जुड़ रहा। उसी प्रकार 32 को अब किससे गुना करना है, 32 को 4 से गुना करना है, +2 जोड़ना है, 8 4 × 12 +2 कितना आ जाएगा 130। 130 आंसर। किसी को दिक्कत, किसी को टेंशन, नो टेंशन। उसी प्रकार ये बहुत ही शानदार है, 2 × 1 + 2 कितना आ गया 4। उसी प्रकार 2 × 2 + 2 कितना आ गया 6। उसी प्रकार 2 × 3 + 2 कितना आ गया 8। और उसी प्रकार 2 × 4 + 2 कितना आ गया 10। तो है कितना आ जाएगा 10 आंसर। यानी कि इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा इतना सा फर्क है कि पहले 2 लिया, 1 से गुना किया, फिर 2 से गुना हो रहा, 3 से +2 जुड़ रहा। इसमें क्या करें, शुरू में हमेशा ही डिजिट को क्या लिया है 2, इसमें अगली संख्या को गुना होता था, 2 को 4 से, फिर 10 का, फिर 32। इसमें शुरू में 2, फिर 1 2 3 ये सीरीज बन रही है, 1 2 3 4 सब में +2 जुड़ रहा है, इस प्रकार, ठीक है ना। तो जो गुना और जोड़ का भी कॉम्बिनेशन बोल दो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को सीख लो और एग्जाम में 1-2 नंबर पक्के कर लो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख रखा है इन क्वेश्चनों की ट्रिक आपके सामने एज इट इज लिख रखी है कि करना क्या है। अब देखो, वर्ग प्लस जोड़, यानी कि कुछ न कुछ वर्ग हो रहा होगा उस चीज का और उसमें कुछ न कुछ जुड़ रहा होगा। घन माइनस घटा, यानी कि पहले किसी चीज का क्यूब होगा और उसमें से कुछ घट रहा होगा। घन प्लस जोड़, यानी कि किसी चीज का क्यूब हुआ होगा और उसमें कुछ जुड़ रहा होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट है। किसी चीज़ का वर्ग घन हुआ होगा, उसमें किसी चीज़ का वर्ग जुड़ रहा होगा।
और घन माइनस वर्ग, किसी चीज़ का घन हुआ होगा उसमें कुछ न कुछ वर्ग जुड़ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी बना सकते हैं ये टॉपिक। ये और ये इन चीज़ों को शानदार से देख लो, बहुत ही नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नंबर लेटर वो नंबर सीरीज का धुआं उड़ जाएंगे। इसके बाद नंबर सीरीज के धुआं उड़ जाएंगे। जोड़ वाले, गुना वाले, घटा वाले, भाग वाले वो तो आप कर ही लोगे। फंसते हो इन क्वेश्चनों में, फंसते हो आप किसमें, इन क्वेश्चनों में फंसते हो। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करना है अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखो मैंने पहले ही क्या है, कुछ न कुछ चीज़ का वर्ग हो रहा होगा, उसके बाद कुछ न कुछ जुड़ रहा होगा। तो देखो 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 जुड़ा, कितना आ गया 2। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर मैंने 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया और प्लस 1 जोड़ दिया, कितने आ गया 5 आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर मैंने 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 10। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अगली संख्या में क्या करेंगे, अब 4 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, 4 चौक 16 और 17। तो यहाँ कितना आ जाएगा 17 आंसर। किसी को दिक्कत, किसी को टेंशन, यानी कि 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 जोड़ा 2 आ गए। फिर 5 कैसे आया, 2 का स्क्वायर किया प्लस 1 जोड़ा 5 आ गए। फिर 3 का स्क्वायर किया फिर 1 जोड़ा, कितना आ गया 10। उसी प्रकार अगली संख्या क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, 17 आ जाएगा आंसर। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब। आगे में मैंने बता रखा है पहले, ये तीनों क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। पहले किसी चीज का वर्ग हो रहा होगा और उसमें से कुछ ना चीज घट रही होगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करेंगे, पहले इसमें 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया उसमें से 1 घटा दिया, कितने आ गया 0 आ गया। बिल्कुल सर। फिर क्या करेंगे अपन, 2 का स्क्वायर किया उसमें 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा 2। बिल्कुल सर। फिर तो अपन 3 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 3 घटा देंगे, 3 3 9, 9 में से 3 गया तो कितना आएगा 6। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत शानदार तरीके से जा रहे हो, बहुत झंडे गाड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर किया उसमें से 4 घटा दिया, 4 चौके 16 माइनस 4, कितना आ गया 12। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 12 उत्तर। तो आपकी ये 1 2 3 4 5 चीज़ों को तो हमेशा जब भी कभी आप सीरीज का क्वेश्चन सोल्व करोगे, इन 5 चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है ना। उसी प्रकार किसी न किसी का वर्ग करो और उसमें से 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 जुड़ रहा है, कितना आ गया 2। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर का 2 जुड़ रहा है, कितना आ गया 2 दूनी 4 और 2 6। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर किया उसमें कुछ 3 जुड़ रहा है, कितना आ गया 12। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर किया उसमें 4 जुड़ रहा है, कितना आ गया 20। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर किया उसमें 5 जुड़ रहा है, कितना आ गया 50 50 25 और 25 30 आंसर। बात करो 25 और 5 30, बात खत्म। 5 का स्क्वायर किया 50 25 और प्लस 5 30, 5 जुड़ रहा है। जिसका वर्ग किया वही जुड़ रहा है, जिसका वर्ग किया वही जुड़ रहा है, जिसका वर्ग किया वही जुड़ रहा है, जिसका वर्ग किया वही जुड़ रहा है। बहुत ही लाजवाब तरीके से आएगा, यानी कि किसी चीज का वर्ग होगा उसमें कुछ न कुछ संख्या जुड़ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे घन और घटाव, यानी कि घन और घटाव। घन और घटाव की बात बताऊंगा आज। यानी कि घन और घटाव का मतलब किसी चीज का घन हो रहा होगा और उसमें से कुछ न कुछ चीज संख्या घट रही होगी। तो 1 का क्यूब किया, 1 का क्यूब माइनस 1, कितना आ गया 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया और माइनस 1। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 1 गए 7। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 3 का क्यूब माइनस 1 है, 3 का क्यूब कितना 27, उसमें 1 गया 26। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8 का क्यूब माइनस 1, 8 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 1 गया 63। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चल रही है। अब क्या करेंगे अपन, 9 का 8 का क्यूब हो गया, 3 का 4 का क्यूब होता है 63। अब करेंगे अपन 5 का क्यूब माइनस 1, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 125 में से 1 चल जाएगा तो 124। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से निपटाएंगे। ध्यान रखना, पहले किसी चीज का घन हो रहा है उसके बाद कुछ न कुछ घट रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार को इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। 1 का क्यूब किया उसमें से 1 गया, कितने आ गई 0, ठीक है। उसी प्रकार 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 6। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे उसमें से कितने घटाएंगे 3 घटाएंगे, ठीक। 3 का क्यूब कितना था 27, 27 में 3 गए तो कितना आएंगे 24। उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे,
उसमें से कितने घटाएंगे, 4 का क्यूब करो। ये शायद क्वेश्चन मिस्टेक है, ये शायद ये क्वेश्चन में मिस्टेक इसको करते हैं, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, है ना। उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं, घन प्लस जोड़। घन प्लस जोड़ यानी कि किसी चीज का घन हो रहा होगा, उसके बाद कुछ न कुछ चीज जुड़ रहा होगा। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, प्लस 1 जोड़ दे, कितने आगे 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 संख्या का क्या हो रहा होगा कि 2 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 1 जोड़ दे, कितने हो गए 9। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फिर 3 का क्यूब, 3 का सीरीज बन रही है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, इस प्रकार 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 1 जुड़ रहा है 28। बहुत बढ़िया। 4 का क्यूब होता है 64, उसमें 1 जुड़ रहा है, कितना आ गया 65। बहुत बढ़िया। 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 1 जुड़ रहा है, कितना आ गया 126। और 6 का क्यूब होता है 216, कितना 216, उसमें 1 जुड़ रहा है, तो कितना आ गया 217, कितना आ गया 217। बात कोई दिक्कत, किसी को टेंशन, नो टेंशन। आगे चलते हैं, घन प्लस वर्ग। ये बहुत दो शानदार चीज है, यानी कि किसी न किसी चीज का घन हो रहा होगा, उसका क्या हो रहा होगा फिर बाद में वर्ग। 1 का वर्ग, 1 का क्यूब के कितना होता है 1 होता है, और प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1 हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 2। बहुत बढ़िया। अब करेंगे इसमें 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 8 और 4 12। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, 3 का क्यूब करेंगे, और 2 का क्या 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 27 प्लस 9 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 36। उसी प्रकार आगे चलेंगे इस क्वेश्चन को, 4 का क्यूब प्लस 2 का 4 का स्क्वायर जुड़ जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, कितना आ जाएगा 0 7 8, कितना आ जाएगा 80। यहाँ आगे संख्या कितनी आ जाएगी 80। इस प्रकार बहुत ही शानदार तरीके से करते हुए चलेंगे, बहुत ही शानदार, कितना आ जाएगा 80। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, घन माइनस वर्ग। बहुत ही जिंदगी बना सकती है आपको ये क्लास आपको, क्योंकि हल्के में ले जाता है सब कोई नंबर सीरीज को, लेकिन ये चीजें पता हो ना, वर्ग प्लस जोड़ का घन माइनस घटाव हो सकता है, घन प्लस जोड़ हो सकता है। एक बार अगर आप कहीं क्वेश्चन में फंस रहे तो एक बार इन 4-5 चीजों को जो रामबाण है इनको जरूर लगा के देखना, ठीक है ना। तो उसके बाद चलते हैं घन, या फिर उस घन हो रहा होगा उसके बाद क्या होगा कुछ माइनस हो रहा होगा। जैसे 1 का क्यूब माइनस 1 का वर्ग कितना आएगा 0, ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे आप 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना होता 8, और 2 का क्यूब कितना होता 8, और 2 का वर्ग कितना होता 4, कितना आगे 4। बहुत बढ़िया। उसके बाद 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार 4 का क्यूब कितना होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, घटाओ कितने जाएंगे 8, 4 कितने आएंगे 45। उसी प्रकार 100 कैसे आया होगा, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब होता है 125 में से 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएंगे 100। उसी प्रकार अगली संख्या क्या आएगी, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का क्यूब कितना था 216, और 216 में 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 8 है, कितना आएगा 180। ठीक है ना गाइस। तो बताओ दोस्तों, बहुत ही कैसी लगी आपको शानदार क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो बहुत ही बेसिक क्लास थी सीरीज से रिलेटेड, बस इन 4-5 चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको बहुत ही शानदार तरीके से। तो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही आनंद देने के लिए, एंटरटेनमेंट करने वो आनंद देने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें,
और दोस्तों बहुत ही शानदार है, आने वाले एग्जाम में कम से कम 2 नंबर तो इसमें पूछ जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड लक, थैंक यू।